ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने देखा था कि ये 3 टाइप का होता है, एक सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। सेंट्रल में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया था, जिसमें से हम लोगों ने ब्रेन को कंप्लीटली पढ़ लिया था, है ना। बताओ ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलो फटाफट हम करते हैं एक क्विक रिवीजन। मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, उसका नाम बताना। बताओ 1 नंबर, इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम, सेरिब्रम। 2 नंबर थैलेमस, थैलेमस। 3 नंबर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। 4 नंबर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। 5 नंबर पॉन, पॉन। 6 नंबर मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। 7 नंबर सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो ब्रेन हो चुका था कंप्लीट। हमने देखा था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यहां लिखता हूं नर्वस सिस्टम, इसके 3 पार्ट कौन कौन से? सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस। सेंट्रल में हमें 2 चीजें पढ़नी थी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करने से पहले मुझे बताओ कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है ना। देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये सीधा का सीधा ये जाकर किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। यानी ये सारे के सारे हिस्से स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है? मिड ब्रेन, पॉन और मेडुला ऑब्लंगाटा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ब्रेन स्टेम। अच्छा बताओ, ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें बाहर निकली होती हैं? ब से ब्रेन और ब से 12, ब से ब्रेन और ब से 12, 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं, 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं जो सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या स्पाइनल कॉर्ड है? नहीं, एक मिनट। ये जो दिखाई दे रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड तो है नहीं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट कॉलम कहो या बैकबोन कहो। बैकबोन कह दूं? बैकबोन। हिंदी में मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड। अब इसी मेरुदंड या बैकबोन के अंदर से गई रहती हैं नसें। ठीक है, नसें, नसें। उन नसों को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड से लगभग 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं, 31 जोड़ी नसें, बड़ी बड़ी। ठीक है, कहाँ गई होती है? जैसे हाथों में, पैरों में, हाथों में, पैरों में, और जो है कंधे से होते हुए पूरे शरीर तक 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। कितनी? स्पाइनल कॉर्ड में कुल कितनी नर्व्स पाई जाती हैं? 31 पेयर, 31 पेयर। ये 31 पेयर जो नर्व्स होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे दिखती हैं। ब्रेन में 12 जोड़ी नसें कौन सी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जो है 30 पेयर जो नर्व्स होते हैं कौन से होते हैं। हालांकि हमें उनके नाम याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ याद रखने हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन में हमें 12 पेयर नर्व्स देखने को मिलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में हमें 31 पेयर नर्व्स देखने को मिलते हैं। ये नर्व्स जैसे हमारे हाथ, पैर, पीठ, पेट हर जगह फैले हुए रहते हैं और ये हर जगह से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैरी करके कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये हमारा ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन तो हमारे पूरे बॉडी को ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है ना, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता होगा ना कि जब ब्रेन हमारा कुछ और काम कर रहा हो और बॉडी को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया गया हो। जैसे अगर हम बहुत दुखी होते हैं या किसी के प्यार में होते हैं, तो किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ उस पर ही फोकस करता है और बॉडी के सारे जो फंक्शन होते हैं उनको छोड़ देता है।
तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन। सेकेंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को इतनी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि इसका काम बॉडी को कंट्रोल करना नहीं था। इसका काम था कि बॉडी से आने वाले जो सिग्नल्स है, जैसे अगर तुम्हें हाथ से बाल्टी उठानी है तो बाल्टी उठाने में कितना ताकत लगेगा, उस बाल्टी में पानी कितना है, उससे सारा का सारा इंफॉर्मेशन लेता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड भेज देता है ब्रेन को, और ब्रेन उस हिसाब से हमारे शरीर में कितनी एनर्जी लगेगी उस बाल्टी को उठाने में, वो फंक्शन क्रिएट कर देता है। लेकिन अभी ब्रेन बिजी है, ब्रेन सोच रहा है ना? ब्रेन क्या कर रहा है? सोच रहा है किसी के बारे में कि क्या बात है, कितनी जो है खूबसूरत थी, मैंने उसको किसी और के साथ देख लिया, ऐसी ऐसी उल जलूल चीजें सोच रहा है, और ये भूल चुका है कि अभी बॉडी के और भी पार्ट हैं, उनको भी फंक्शन में करना है। तो ऐसी सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाता है? अपने पूरे 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मोड पे डाल देता है और कहता है कि देखो, जितनी भी कुछ भी काम हो रहा हो तुरंत फटाफट बताना हमें, ताकि मैं उस ब्रेन को सिग्नल दे सकूं। ठीक है? मोस्टली ये जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है? अब जैसे जब ब्रेन बिजी है सोचने में और कोई तुम्हारे पीछे से आकर के तुम्हें भौंक कर दे, डरा दे, तुम क्या हो जाओगे? डर जाओगे कि नहीं? है ना? डर जाओगे। या जब ब्रेन सोच रहा है और तुम्हारे हाथ पर कहीं पर क्या कर रहा है? कोई मच्छर काट रहा है तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिक जाकर के उस मच्छर को मार देगा। तो मच्छर काट रहा है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कौन दिया? हालांकि जो थैलेमस होता है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थैलेमस भी देता है, लेकिन इस वक्त तो ब्रेन बिजी है कहीं और सोचने में। अलर्ट मोड पर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की नसें ये सिग्नल दे देंगी ब्रेन के पास, और ब्रेन ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर क्या कर देगा? हाथ को आदेश देगा और हाथ मार देगा मच्छर को। और क्या रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे और क्या हो सकता है? जैसे हमें अचानक से हिचकी आती है, तो हिचकी आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड देता है ना? हमारी जो पलकें झपकती रहती है हमेशा, आंखों का झपकना, हालांकि मैंने ब्रेन पढ़ा रहा था तो उसमें भी बताया था कि जो पलकों का झपकना वगैरह होता है, आईलिड की ब्लिंकिंग, इसको कंट्रोल करता है ब्रेन का ही सेक्शन है, मिड ब्रेन वगैरह, ये सब मिलके काम करते हैं, है ना? तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड का कोई एक पर्टिकुलर अलग से ही फंक्शन होगा। सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, थोड़े थोड़े काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है? तो मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना, जिसमें से जैसे हमें अगर छींक आ जाती है तो छींक आने के टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड ही ब्रेन को देता है कि हाँ, जो है मुंह पे हाथ रखना है कि नहीं रखना है, आंखें बंद हो जाएंगी कि नहीं बंद हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद हिचकी आती है तो इसकी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ही देती है। या जब हम चौंक जाते हैं, चौंक जाने का मतलब जैसे वही मैंने बताया कि अगर आप किसी की यादों में खोए हैं या और कोई आकर के पीछे से आपको वो करता है तो आप चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें रहती हैं वो अलर्ट मोड पर रहती हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि हमें कंट्रोल कैसे करना है ना? ब्रेन कंट्रोल क्यों कर लेता है हर एक चीज को? क्योंकि ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। आंख अगर सामने से किसी को आते हुए देख लेता है तो ब्रेन प्रोसेसिंग कर लेता है कि हाँ, ये जान पहचान वाला है, भूत प्रेत है, या जो है हमारी कोई महिला मित्र है, हाँ? या कोई हमारा दुश्मन आ रहा है, बंदूक लेके मारने आ रहा है, वो आंख हमारा पहचान लेता है और ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करने लगता है। लेकिन जब हम देख ही ना रहे हो, आंख हमारा देख ना रहे हो, आंख बंद हो, ब्रेन सोच रहा हो, और ऐसी सिचुएशन में पीछे से कोई आकर के कुछ कहता है तो हम डर जाते हैं। इतना समझा? बस स्पाइनल कॉर्ड में क्या याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में कुल 31 जोड़ी नसें निकली होती हैं। मैं दिखाता हूँ। अब देखो, ये ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन में देखो ये 12 जोड़ी नसें हैं। जैसे इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है? 12 जोड़ी नसें होती हैं ब्रेन की, जो सारे सिग्नल को रिसीव करती हैं और उसके अकॉर्डिंग बॉडी को ऑर्डर देती हैं कि क्या काम करना है। उसी तरीके से ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है अंदर, ठीक है, ये हमारे मेरुदंड के अंदर स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से ये देखो पतली 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 सब क्या निकली हुई है?
नसें निकली हुई हैं। ठीक है, पतली पतली क्या है, ये नसें निकली हुई हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा। हाँ, तो कितनी जोड़ी नसें होती हैं, 31 जोड़ी नसें होती हैं, कुल 31 जोड़ी, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब देखो इतना चीज तो समझ में आ गया कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताओ इसमें क्या क्या था, इसमें था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, दूसरा नर्वस सिस्टम क्या था हमारा, पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों को अगर मिला दिया जाए तो वो मिलकर बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, 12 जोड़ी नसें, ब्रेन की 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड की। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कुछ है नहीं, अलग से कुछ ऐसा इनका कुछ हमें अलग से फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में फंक्शंस पढ़े हैं उन्हीं का ही पार्ट है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस अगर पूछेगा कि 12 जोड़ी नसें ब्रेन की और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड की मिला करके कौन सा नर्वस सिस्टम बनता है, सेंट्रल, पेरिफेरल या ऑटोनॉमस, तो मार देना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं, उनकी नसों को नहीं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नसों को इंक्लूड करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बताओ कि जब ब्रेन किसी की याद में खोया रहता है या ब्रेन का ध्यान कहीं और रहता है, ब्रेन अपने बॉडी पर फंक्शन नहीं कर रहा होता है या बॉडी पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो उस वक्त बॉडी का कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है, उस वक्त बॉडी का कंट्रोल चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में। स्पाइनल कॉर्ड के हाथ, इतना समझ में आ गया? बहुत। अब हम तीसरा नर्वस सिस्टम समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम देखो इसमें हमने देखा कि हमारे शरीर को कंट्रोल करता है ब्रेन, अगर ब्रेन बिजी है तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की नसों को मिला देंगे तो बन जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड की दोनों मिल करके काम करती हैं। लेकिन जब ये 12 जोड़ी नसें 31 जोड़ी नसें आपस में ना कंफ्यूज्ड हो जाएं कि हमें किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, या हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंफ्यूज हो जाए कि हमें क्या रिएक्शन देना है, यानी जब हमारे बॉडी पर किसी का भी कंट्रोल ना हो, किसी का भी कंट्रोल ना हो, क्या कहते हैं उसको, नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑन अवर बॉडी, नो कंट्रोल ऑन अवर बॉडी, ना तो ब्रेन का, ना ही स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड का, ना ही इनसे निकलने वाली नसों का और ना ही इससे निकलने वाली नसों। ठीक है, इन सबका मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलने वाली नसें, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसें, अगर जब इन सबका कंट्रोल छूट जाए या ये सब क्या हो जाए, कंफ्यूज्ड हो जाए, ये सब कंफ्यूज्ड हो जाए, उस वक्त हमारी बॉडी में जो सिस्टम काम करता है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी हमारी बॉडी क्या हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, मतलब कि ऑटोनॉमस मोड पे चली जाती है। और जब बॉडी ऑटोनॉमस मोड पे चली जाती है तो इसे समझ में नहीं आता है, इसके अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। और ऐसी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की कंडीशन में हमारे सामने दो सिचुएशन अराइज होती है, दो सिचुएशन, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। देखो एक सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक,
सिंपैथेटिक, और दूसरे को हम कहते हैं पैरा सिंपैथेटिक। पैरा सिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक। क्या होता है सिंपैथेटिक? और अच्छा, ऐसा कौन सा सिचुएशन हो जाएगा कि जब हमारा जो शरीर का कंट्रोल है, मतलब कि हमारे शरीर पर न तो ब्रेन का कंट्रोल रह पाएगा और ना ही स्पाइनल कॉर्ड का कंट्रोल रह जाएगा? कैसा सिचुएशन है? तो मान लो ऐसी है कि आप ना रात को सोए हो, ठीक है? आप रात को सोए हो और नींद में सपने में आपको ये लगने लगा कि जैसे कोई आपको देख रहा है, कोई भूत प्रेत चुड़ैल या कोई भी ऐसी चीजें जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, लेकिन आपने मूवी में देखा है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये हमारे शरीर को होस्ट कर लेती हैं, हमें पकड़ लेती हैं, हमें दर्द देती हैं। ये आपके सपने में हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब कि ब्रेन को समझ में नहीं आता कि हमें क्या रिएक्ट करना है, स्पाइनल कॉर्ड को समझ में नहीं आता कि हमें क्या रिएक्ट करना है, ठीक है? और हम सपने में ही हमारी जो हार्ट बीट रहेगी, हार्ट बीट ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारे मुंह में जो रहेगा थूक बनना बंद हो जाएगा, लार बनना बंद हो जाएगा, ठीक है? सलाइवा बनना बंद हो जाएगा। हमारी जो सांसें रहेंगी, सांसें बढ़ जाएंगी, सांसें ऊपर नीचे होने लगेंगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। हमारे शरीर से पसीना आने लगेगा, स्वेटिंग, है ना? भले ही हम एसी में सोए हो, लेकिन जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे सपने में, जिसको देख करके बहुत तेजी से डर लग रहा है, और डर लगने की सिचुएशन क्या है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, हमारा सांस ब्रीदिंग रेट बढ़ चुकी है, हमारे मुंह में सलाइवा बनना बंद हो चुका है, और जो हमारा शरीर है, शरीर से हमारे पसीना निकल रहा है। बस इसी सिचुएशन को हम कहते हैं सिंपैथेटिक, ठीक है? सिंपैथेटिक को कहते हैं अनुकंपीय सिचुएशन या घटना, ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यूं कहो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या है? जब हमारे शरीर में एबनॉर्मल घटनाएं होने लगी, मतलब कि हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाए, सलाइवा मुंह में बनना बंद हो जाए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, हम डर जाए पूरी तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन में ना हमारा ब्रेन काम करता है और ना ही हमारा हमारा बैकबोन काम करता है। इससे निकलने वाली नसें भी कंफ्यूज्ड हो जाती हैं कि हमें क्या करना है, और ऐसी सिचुएशन में हमें समझ में नहीं आता है। तो नींद में हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत डर लगने लगता था, या तो हम बहुत तड़फड़ाने की कोशिश करते हैं, हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, बट हाथ उठता नहीं है, भागने की कोशिश करेंगे बट भाग नहीं पाएंगे, चिल्लाने की कोशिश करेंगे बट चिल्ला नहीं पाएंगे, है ना? वैसे अगर हम जागते रहते हैं तो नॉर्मली हमें चिल्लाना है तो हम चिल्ला देते हैं, भागना रहता है तो भाग लेते हैं, हाथ से मारना रहता है तो मार देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से काम कर रहा है, उनकी नसें अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन सिंपैथेटिक सिचुएशन में हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या उनसे निकलने वाली जो नसें हैं कोई भी काम नहीं कर रही हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन किसी भी तरीके से अब हमारी नींद खुलती है, और जैसे ही हम नींद खुलती है हम पता लगता है ओ माय गॉड, ये हमारा एक बुरा सपना था, और हम उठकर बैठते हैं, थोड़े टाइम के लिए जो है सोचते रहते हैं। जब सोचते हैं तो धीरे धीरे फिर हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होता है, हम जो ब्रीदिंग हमारी बढ़ी हुई थी वो भी कम होती है, नॉर्मलाइज्ड होती है, हमारे मुंह में सलाइवा बनना शुरू होता है, और फिर हमारा जो शरीर से पसीना था वो धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक है? तो जब हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं तो उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी फिर से हमारी जो ब्रेन है या हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, इतना समझ में आया? हाँ, तो पैरासिम्पैथेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? परानुकंपी। जैसे सिंपैथेटिक को अनुकंपी, तो वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी। समझ में आया? तो देखो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो, सिंपैथेटिक में क्या होते हैं? हम डर जाते हैं,
जब डर जाते हैं, डर जाना, ठीक है, डर जाना। और डर जाने के बाद जो जो घटनाएं हमारे साथ होती है, चाहे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाए, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए, हमारा सलाइवा नहीं बने या हमारे शरीर से पसीना निकलने लगे, ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम कहलाएगा सिंपैथेटिक। और जब हम नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं मतलब डर से बाहर निकलते हैं, तब उस वक्त जो शरीर का काम करता है उस नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया? ओके, तो तीनों तरीके के नर्वस सिस्टम क्लियर हो गए। पहला क्या था? सेंट्रल, दूसरा पेरिफेरल और तीसरा ऑटोनॉमस, ठीक है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल ही, सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है? अच्छा, अब देखो जैसे जब हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, इसमें हमने नसें कितनी होती है हमने देख लिया। तो नसों के ना 3 टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ नर्व्स, यहाँ लिखता हूं, टाइप्स ऑफ नर्व्स। अच्छा बताओ, ब्रेन में पाए जाने वाले नसों को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। वेरी गुड, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। तो देखो अब टाइप ऑफ नर्व्स में एक ऐसी नर्व्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, ठीक है। अभी समझाता हूं। दूसरा होता है मोटर नर्व, मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड नर्व्स, बताओ, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है, मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व। बताओ नर्व्स यानी नसें कितनी टाइप के? 3। कौन कौन से? सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। अच्छा, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये हैं मिस राधा, राधा, और राधा को किसी ने पीछे से ऐसे हाथ लगाया, उनका हाथ पकड़ लिया। राधा आगे चल रही हैं, राधा आगे चल रही हैं और किसी ने उनको पीछे से हाथ लगाया, उनका हाथ पकड़ लिया। तो जब हाथ पकड़ा तो इनके शरीर की कुछ नसें होंगी जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएंगी और ये बताएंगी कि किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़ा। तो जो नसें सिग्नल को बॉडी से ब्रेन की तरफ ले जाती हैं, कहा? बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन। जो नसें सिग्नल को बॉडी से ब्रेन की तरफ ले जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व्स। समझ में आया? सेंसरी नर्व्स। अब राधा ने पीछे मुड़ा नहीं, तुरंत क्या किया, जैसे ही ब्रेन तक उनका सिग्नल गया और इन्होंने अपने टच से पहचाना कि ये कोई जान पहचान का है नहीं, और तुरंत पीछे घुमा और एक झापड़ मार दिया। क्या मार दिया? एक झापड़ मार दिया। अच्छा, ये दूसरे हाथ से झापड़ मारने के लिए आदेश किसने दिया? ब्रेन ने दिया। और दूसरे हाथ ने काम किया, यानी वो मोटर की तरह वर्क किया। तो ऐसी नसें जो सिग्नल को ब्रेन से बॉडी की तरफ लेकर आए उन्हें हम कहते हैं मोटर नर्व्स। यानी सिग्नल को कहां से लेकर आएंगी? ब्रेन से बॉडी की तरफ, ब्रेन से बॉडी की तरफ। तभी तो राधा का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा और राधा ने घूमकर एक चमाट मारा, मतलब एक झापड़ मार दिया, ठीक है। तो पहले जब हाथ पकड़ा तो सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन को बताया कि किसी ने हाथ पकड़ा, और फिर ब्रेन ने दूसरे हाथ को कहा कि बेटा मार दो एक झापड़ इनको। हाथ कैसे पकड़ लिया? तो ब्रेन से बॉडी की तरफ सिग्नल ले आने वाली नसों को हम कहते हैं मोटर नर्व्स, और बॉडी से ब्रेन की तरफ सिग्नल को ले जाने वाली नसों को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। अब कुछ नसें ऐसी होती हैं जो दोनों काम करती हैं, मतलब कि वो बॉडी टू ब्रेन, बॉडी टू ब्रेन यानी सेंसरी नर्व्स का भी काम कर देती हैं और ब्रेन टू बॉडी, ब्रेन टू बॉडी यानी मोटर नर्व्स का भी काम कर देती हैं। ऐसी नसों को हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं, मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं, ठीक है, मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। अच्छा, अब आप बताओ, देखो हमको पता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है, किसको सिग्नल पहुंचाता है? पूरे बॉडी से सिग्नल किसको पहुंचाता है? ब्रेन को। तो कभी अगर ब्रेन को छोड़ करके
बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर हमें ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर यही इनके स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन देता है जो जो ब्रेन से इनका कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए कट कर देता है। जैसे अगर तुम्हें एक्सटर्नल कोई किसी ने सुई लगाया, इंजेक्शन लगाया, तो तुम्हें जो तुम्हारा थैलेमस है, थैलेमस बताएगा, ब्रेन का जो थैलेमस है वो कहेगा कि ओहो इंजेक्शन लग रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। लेकिन अगर थैलेमस को पता ही ना चले तो ये सिग्नल कौन देगा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड ले जाएगा, थैलेमस को सिग्नल पहुंचाएगा, कहेगा भाई देख सुई चोका जा रहा है। लेकिन ये सिग्नल अगर पहुंचे ही ना तो क्या थैलेमस को पता चलेगा कि हमें इंजेक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, यही यहाँ पर सर्वाइकल के पास इंजेक्शन दे करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है उसे कुछ वक्त के लिए रोक देता है। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए रोक दिया तो बॉडी डीएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। हमेशा के लिए रोक नहीं सकते हैं। और हमेशा के लिए कब रुक जाता है पता है, जब किसी को लकवा मार जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का कुछ हिस्सा ना काम करना बंद कर देता है, जैसे वहां पर कोई सेंस ही नहीं होता है, अगर तुम उस पर टच भी करो तो कुछ नहीं होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि जैसे बॉडी के दो सेक्शन होते हैं नॉर्मली, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो होता है, लेफ्ट का काम क्या होता है, राइट का काम, पहले इसको समझो, ठीक है। ओके, तो यहाँ इंजेक्शन दे करके जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हमने कनेक्शन तोड़ दिया, तो हम बॉडी के नीचे कुछ भी कर डाले, काट कूट डाले या कोई भी ऑपरेशन कर डाले, हमें दर्द वगैरह नहीं होता है। जिसकी वजह से अब पहले क्या होता था, एनेस्थीसिया वगैरह बहुत ज्यादा देना पड़ता था और आदमी बेहोश हो जाता था। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी जागते रहता है, बेहोश नहीं होता, क्योंकि उसका ब्रेन डेड नहीं हो रहा है, या ब्रेन जो है फंक्शनिंग अभी कर ही रहा है, बस उसका कनेक्शन टूटा हुआ किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, जिसकी वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। समझ में आया? ओके, अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने ये सारे की सारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक वाली सिचुएशन बता दी। अगर तुम डर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में जो नर्वस सिस्टम काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक, और जब नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। हमने नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे जो हमारा ये ब्रेन होता है, ठीक है, ये मैं इसको ऐसे कर दूं, ब्रेन होता है, ब्रेन का एक हिस्सा क्या होता है, लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो नॉर्मली क्या माना जाता है कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ल से लेफ्ट और ल से लॉजिक पर ज्यादा काम करता है। जैसे तुम्हें कहना है कि 2+2 ये क्या लॉजिक है, 4 होगा। एनालिटिकल रीजनिंग करने का काम लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है एनालिटिकल रीजनिंग के टाइम, और राइट वाले से माना जाता है कि क्रिएटिविटी वाला वर्क, जैसे आपको कोई फूल बनाना है ना, तो फूल क्रिएटिविटी का काम है। कोई आर्ट बनाना है, या जो है हमें कोई मशीन्स वगैरह की डिजाइनिंग करनी है, तो मतलब जितने भी आर्ट से रिलेटेड चीजें हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए राइट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ नहीं है कि भाई लेफ्ट या राइट दोनों अलग अलग काम करते हैं, ऐसा अभी कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन जब बहुत सारे लोगों की ब्रेन स्टडी करी गई तो पाया गया कि जो इंसान बहुत लॉजिकल थिंकिंग रखता है उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, और जैसे महिलाएं होती हैं, महिलाओं में आर्ट वगैरह को लेकर के ज्यादा रुचि होती है, इंटरेस्ट रहती है पेंटिंग वगैरह करने के लिए, तो उनका राइट ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिव पाया गया था, ठीक है। हालांकि जब हम फिलोसफी या इथिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो जैसे साइकोलॉजी की दुनिया में हम इथिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो इथिक्स में हम साइकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें बताऊंगा कि साइकोलॉजी में जो सिगमंड फ्रॉइड ने ब्रेन के 6 हिस्से बताए थे। कितने हिस्से ब्रेन था, ब्रेन को उन्होंने 6 हिस्से बताया था। एक बताया था जैसे कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। और ब्रेन में 3 चीजें और होती हैं जिसे हम कहते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो ये ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है ना। साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब ब्रेन के बारे में कुछ और चीजें थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज को याद करते हैं ना तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं,
ठीक है। तो देखो ब्रेन की एक खासियत है कि अगर कोई भी चीज हम 21 दिन तक रिपीट कर लें, ठीक है, 21 टाइम नहीं 21 दिन तक अगर रिपीट कर लेते हैं, कंटिन्यूअस कर लेते हैं, तो हमारे जीवन का एक हिस्सा की तरह बन जाता है। जैसे कि आप अगर 21 दिन लगातार एक्सरसाइज कर लेते हैं, 21 दिन लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन को पता चल जाता है कि ये इसका रूटीन हो गया है और वो उस चीज को टाल मटोल नहीं करता है उसके लिए। इसी तरीके से आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आज पढ़ा, 2 दिन तक याद है आपको, धीरे-धीरे हर दिन जो है 30% डीके होते जाता है, आप भूलते जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर फिर से रिवाइज मार लिया, तो वापस से वो याद रहेगा 2 हफ्ते तक। इसी तरीके से अगर आप 3 हफ्ते के अंदर यानी 3 वीक यानी 21 दिन के अंदर अंदर रिवाइज मारते रहते हैं, तो वो आपको परमानेंटली याद रह जाता है। ठीक है? तो कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसे कम से कम 21 दिन के अंदर क्या कर लो, 1-2 बार रिवीजन मार लो। ठीक है? 1-2 बार रिवीजन मार लिया तो। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद कोमा वगैरह क्या होता है? तो जैसे कि जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहा हो, तो इंसान जो है सो जाता है एक तरीके से। कोमा को हम हाफ डेथ भी कहते हैं। समझ आ रहा है? ओके। और अनकॉन्शियस क्या होता है कि जैसे जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन अगर अचानक से छूट जाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन अचानक से छूट जाए, तो इंसान बेहोश हो जाता है, क्योंकि हम खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इन सब की जानकारी स्पाइनल कॉर्ड के पास है और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को पहुंचा रहा है। अगर स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन टूटता है तो हमारा बॉडी लूज पड़ जाएगा और ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगी नहीं और हम धड़ाम से गिर जाएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? बेहोशी कहते हैं। समझ में आ गया? आई होप ब्रेन से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी ये हमने कंप्लीट कर ली। अब देखो इसमें जैसे बचा कि इसकी जो फीनिया क्या होता है या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, कई कई लोगों को शक करने की बहुत अधिक बीमारी होती है ना? इन सब चीजों के बारे में जब हम डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे तो डिजीज वाले में हम समझेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ डिजीज मैं यहाँ बताऊं फिर कुछ और वहां बताऊं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? ओके। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।